कोरोना की 5वीं लहर के बाद जारी वायरस से मजीद 44 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 3019 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 5.36% रिकॉर्ड की गई। PDM का हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च का फैसला भी बरकरार। लाहौर में अपोजिशन इत्तेहाद का अपोजिशन लीडर के घर हंगामी इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, नंबर गेम पूरी करने के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे। शहबाज शरीफ बोले, अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक हुकूमत को जल्द अज जल्द घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। किसी में हिम्मत नहीं वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ला सके। वफाकी वज़रा का PDM के फैसलों पर रद्द अमल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, अपोजिशन से कहता हूँ कल ही तहरीक अदम एतमाद लाए, इन्हें पता चल जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, PDM अदम एतमाद लाएगी और ना ही 23 मार्च को इस्लामाबाद आएगी। फारूक हबीब का ट्वीट, लिखा, PDM के गुब्बारे से हवा निकल गई, अब ये मिन्नत समाजत पर आ गए हैं। शहबाज गिल ने कहा, शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, सारा रोला उसी का है। अपोजिशन जमातों का हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से मुत्तफिक होना जमहूरियत की फतह है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट, कहा, वज़ीर आज़म अवाम का एतमाद खो चुके हैं, वक्त आ गया है कि वो पार्लिमान का एतमाद भी खो दें। मुल्क की बेहतरी के लिए इमरान खान को जाना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नगर पार्कर का दौरा। फौजी जवानों के साथ दिन गुजारा। ISPR के मुताबिक मकामी कमांडर ने फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ की जवानों से बातचीत, कहा, जवान किसी भी उभरते हुए चैलेंज का मौसर जवाब देने के लिए अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज रखें। और सवात की बर्फपोश वादी कालाम में 3 रोज़ा स्नो एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में रवायती मौसीकी ने समा बांध दिया। फेस्टिवल में थ्रोबॉल, स्कीइंग, मास रेसलिंग, कबड्डी और दीगर खेलों के मुकाबले होंगे। मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला जारी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़, मैं हूं हमजा शफीक। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। देर तक स्लैश जमा होती रहती, फिर एकदम से वो फटता है और वो उसमें से पत्थर और गारा और वो आपने बहुत ऊंची भी और आपने चढ़नी भी फटाफट होती है, तो वो एक बहुत चैलेंजिंग मेरे लिए वो कुदरत कैंप तक पहुंचना काफ़ी चैलेंजिंग था। वो दिन काफ़ी टफ था और जब कुदरत कैंप पे पहुंचे तब भी वो ऐसा लगता है कि बस एक पहाड़ है, उसके दरमियान में जैसे खिड़की का वो हम ऊपर एक छज्जा सा नहीं बनाते, बस उस तरह की जगह है और उसी पे आपने वो टेंट लगाने की भी प्रॉपर सबकी जगह नहीं होती। वो खातून होने के नाते एक टेंट मेरा लग गया था, अदरवाइज सब एक लाइन लगा के बाहर ही सोए हुए थे। और वो हाइट तो क्या होगी तकरीबन? ये इसकी जो खुर्दुपिन की हाइट है ये तकरीबन 5800, 790 और 800 के दरमियान इस तरह है। तो ये उससे 17-18 हज़ार फुट बन जाता है। हाँ जी, इतना तो बन जाता है। ये बताया कि जब आप खुर्दुपिन पास मतलब जब आपने पास क्रॉस किया और उसके बाद आप स्नो लेक वाली साइड पे उतरे, तो फिर आपके ज़हन कहीं वो गाना गूंजा कि ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम यहाँ से? बिल्कुल, वो तो गूंजा, वो तो बात है, लेकिन उससे पहले लेकिन आप कंफर्टेबल होगी ना यहाँ से, इसके आगे तो मुझे पता है कि वो तो अपने घर की बात लगती है, घर की बात है, वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं एक ये आपको बताना चाहूंगी कि जब आप इन ट्रैक्स पे होते हैं, जब आप इस ट्रैक को शुरू करते हैं या आप दरमियान में पहुंचते हैं, तो इसमें वक्त की वो रफ्तार नहीं होती जो हम जिसकी आदी होते हैं। यहाँ पर वक्त की एक अपनी पेस होती है और जब आप उस पेस के साथ मानूस हो जाते हैं, जब आप उसकी पेस को समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप जो होते हैं वो आपका विजन खुल जाता है, आपको समझ आनी शुरू हो जाती है, आपके देखने का ज़ाविया ही बदल जाता है, आपकी आँख ही
जिस तरह चीज़ों को देखती है उस तरह बदल जाती है। आपके जो हिस्सात हैं, आपकी जो सेंसेस हैं, वो बिल्कुल आपका कानों ने कभी ऐसी चीज़ें नहीं सुनी होती। मतलब ये वो उस वक्त की पेस के साथ मर्ज होके आप वो सारी पेसेस, आप वो सारी हिस्सात को आप उजागर हो जाती हैं वहाँ पर, और ये सब चीज़ें फिर बहुत आसान हो जाती हैं। आखिर में ये बताइएगा कि कोई अगर खुर्दो पेन पास करना चाहे तो उसके हवाले से कोई ऐसी टिप्स, कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपने इस तजर्बे से सीखी कि वो ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, हो सकता है उन्होंने आपने उनको कंसिडर किया है या नहीं किया, बट ये कंसिडरेशन जो है बहुत ज़रूरी है, वो क्या है? ये जो भी कोई भी स्पोर्ट आप ले लें, अगर ट्रैकिंग की बात करें, हर चीज़ जो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आप करते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप उसको अपने एक्सपीरियंस, जैसे पहले दिन आप जब कैंपिंग करेंगे आपका फ़र्क एक्सपीरियंस होगा, दूसरी दफ़ा जब आप जाएंगे तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना, आपके पाँव रखने की तरकीब, आपका वो सब आप सीखते हैं बाय एज बाय टाइम। मतलब ऐसे नहीं होता कि पहले दफ़ा ही आप जाके इस तरह कर लें। कामयाब तो शायद अल्लाह करे हो ही जाता है, लेकिन जो इंजॉयमेंट है ना वो आपकी फुल फिट हालत में ही समझ आ सकती है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन खुर्दो पेन में कोई ऐसी चीज़, कोई मतलब कोई ऐसा बहुत टेक्निकल भी है, मतलब कोई भी ऐसी टिप को अगर वो देना चाहें, कोई जो एक्सपीरियंस ट्रैकर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पहली दफ़ा नहीं जा रहा है लेकिन ट्रैकर है, उसको कोई ऐसा? खुर्दो पेन की दो जगहें बहुत टेक्निकल हैं। एक तो वो जब मैं आपको बता रही हूँ जो कुदरत कैंप पे चढ़ना होता है, वो सारी रॉक क्लाइम है, ठीक है, आइस एंड रॉक क्लाइम है। उसमें आपको बेसिक आपका हार्नेस, आपकी रोप, आपका जुमार, आपको इसका यूज आना चाहिए। आप अगर इसका यूज से वाकिफ नहीं है, वहां जाके सीखेंगे तो वो फिर बहुत मसला, और उन लोगों के लिए बहुत मसला होगा जो आपके साथ भी हैं। तो आपको इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। आपको वॉल क्लाइंब, रॉक क्लाइंब लाहौर में या कहीं भी अवेलेबल हो, आप उसकी प्रैक्टिस करें। फिर दूसरी जगह जब आप स्नो और आइस में चलना इटसेल्फ, आपको क्रैम्पॉन्स के साथ चलना, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि क्रैम्पॉन्स आपको बहुत खुद भी जख्मी कर देते हैं, इधर उधर जब लगते हैं अपने ही लग जाते हैं जी। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप पास क्रॉस करके अब जब एक स्टीप आपने डिसेंड करना है, उसके लिए आपको रिपेलिंग की भी नोहा होनी चाहिए। हाइट का फिर अपना ख़त्म करें, मतलब ये चीज़ें, और रस्सी पे एतबार करना सीखना पड़ता है, क्योंकि वो यकीन नहीं आता कि और देखिए ना, उसमें आपने आइस पे भी पाँव आएगा आपका, स्नो पे भी आएगा और आपका रॉक पे भी आएगा। इन तीनों चीज़ों से फेमिलियर होना चाहिए, इवन जब आप क्रैम्पॉन्स एंड विदाउट क्रैम्पॉन्स, दोनों चीज़ों के साथ। बहुत शुक्रिया। बात ये है नाजरीन कि जितने भी बड़े काम हैं दुनिया में, जितने भी बड़े काम हैं, चाहे आप कोई बहुत बड़ा नावल लिख रहे हैं, चाहे आप कोई पहाड़ सर कर रहे हैं, चाहे आप कोई बहुत बड़ा ट्रैक कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें सिर्फ इस सूरत में हो सकती हैं कि अगर आप एक ख़ास फ़्लो में आ जाएं। और ये एक बाकायदा साइकोलॉजिकल टर्म है, इसमें बहुत सारी स्टडीज़ हैं, और वो जो फ़्लो है वो किसी भी चीज़ को कामयाब बनाता है। अगर आप एक नावल निगार फ़्लो का शिकार नहीं है तो उसका नावल पिट जाएगा। वो एक रिपोर्ट हो सकती है लेकिन बड़ा नावल नहीं हो सकता। इसी तरह जो फ़रा महमूद हैं, इनकी गुफ्तगू से आपको आइडिया हो जाता है कि जब ये ट्रैक करती हैं तो किस फ़्लो में करती हैं, और वो फ़्लो ही है जो कि आपको बड़े काम करवाता है। अदरवाइज़ तो बंदा दूसरे दिन तीसरे दिन ही वापस आ जाएगी जिस तरह की चीज़ें। और ये माउंटेनियर्स जितने भी पहाड़ सर करते हैं वो एक ख़ास फ़्लो में आके करते हैं। तो ये फ़्लो जो है वो कुदरत ने इनको अपनी फ़याज़ियों से नवाजा हुआ है। मैं तो हैरान हूँ कि ये जितना सा लाहौर में रहती हैं तो वो कैसे रहती हैं। तो यकीनन वो अगले ट्रैक की मनसूबाबंदी करती रहती होंगी। सफ़र शर्त में अगले ट्रैक में आपसे गुफ्तगू होती है फ़रा महमूद साहबा के साथ। हम कोई अगले ट्रैक पर गुफ्तगू करेंगे, दरियाफ्त करेंगे, इनके हम सफ़र बनेंगे। अगले ट्रैक तक के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए सफ़र है। बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और अब आपकी मुलाकात हम करवाने वाले हैं। वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तानी ख़वातीन के हवाले से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आज जो हमारी मेहमान हैं उन्होंने अमान में होने वाली जो लेजेंड्स क्रिकेट लीग है उसमें एम्पायरिंग की जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दिए हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। और वो मुख्तलिफ सतह की क्रिकेट में 200 से ज़ायद मैचेस में एम्पायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुकी हैं और पाकिस्तान विमेन हॉकी टीम की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं और उसके साथ साथ अभी पढ़ाई भी कर रही हैं और साथ साथ अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा फ़रा, उनको हम खुश कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम उर्मिला और इमरान। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया एज अ फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन। और हम आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं एक इंतहाई मुख्तलिफ शोबा अपनाने के लिए जिसकी जानिब उम्मीद और हमारी ख़वातीन का जहन नहीं जाता है। आपने क्यों सोचा कि आपको स्पोर्ट्स के अंदर एक एम्पायर बनना चाहिए? लोग खेलना तो सब चाहते हैं लेकिन आपने ये क्यों सोचा कि रेफरी एम्पायर बनना?
इमरान, मैंने कभी भी कुछ भी प्लानिंग के साथ नहीं किया। अच्छा, ज़बरदस्त। इसमें मैं स्कूल टाइम से लेके स्पेशली कॉलेज टाइम में एक मेरे अंदर का जो था, एक हिडन क्वालिटीज़ होती हैं ना, वो उभर के बाहर आई, और वो थी स्पोर्ट्स। ओके। कि कॉलेज में जाके स्कूल की लड़ाइयों के फैसले तो नहीं आप करवाती थी कि नहीं ये गलत है, ये ठीक है? नहीं, वैसे मुझे बचपन में जो मेरी फ्रेंड्स हैं और जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, बहन भाई, वो मुझे चौधरी साहब कहा। बस ठीक हो गया, ये आपने अपना फिर डेजिग्नेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया। अच्छा, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी, मैं चाहूँगी अपना जर्नी जो है आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि जो क्रिकेट एम्पायरिंग या इंटरनेशनल एम्पायरिंग के तौर पे आपने अब एम्पायर के तौर पे खुद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, ये जर्नी शुरू कहाँ से और चैलेंजेस आपको क्या रहे? क्योंकि हमने वही बात की कि बहुत सारी ख़वातीन इस तरफ आने का सोचती भी नहीं है, तो आप ऑब्वियसली आएंगे तो चैलेंजेस भी तो होंगे। जी बिल्कुल, और मिला, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि कॉलेज टाइम में आके पढ़ाई की तरफ तवज्जो कम होती थी और सिर्फ खेल 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 खेल, और कॉलेज टाइम में आके बताया ना, हिडन क्वालिटीज़, छुपी सलाहियतें थी, वो बाहर निकली, और मुझे नहीं पता था कि मैं कॉलेज पढ़ने के लिए आती हूँ या खेलने के लिए आती हूँ। अच्छा। और बास्केटबॉल के कोर्ट से निकले वॉलीबॉल के कोर्ट में, वॉलीबॉल के कोर्ट से निकले हॉकी के ग्राउंड में चले गए। खेलने जाती थी, कभी-कभी पढ़ भी लेती थी, डांट वो, हाँ जी। और अक्सर टीचर्स को पता ही नहीं था कि ये हमारी स्टूडेंट भी है। और यूं ही खेलते खेलते इंटर, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, HEC लेवल, प्रोविजनल लेवल, और इस तरह से पाकिस्तान लेवल तक मैं खेली। और मैंने जैसे मेजर गेम जो थी मेरी हॉकी थी। अच्छा। और लेकिन उसके और साथ हॉकी किस सतह तक खेली आप? हॉकी मैंने नेशनल लेवल तक खेली? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान रेलवेज़ को मैं रिप्रेजेंट करती थी, काफ़ी अर्सा करती रही। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स साइंस में, उसी से रिलेटेड मैंने अपनी डिग्री की स्पोर्ट्स साइंस में, और जो ही डिग्री कंप्लीट की साथ ही मुझे जॉब मिल गई, तो पहले खेलती रही, फिर खिलाती रही। और ये डिग्री आपने कहाँ से की? पंजाब यूनिवर्सिटी से। और फिर 2005 में मेन टीम तो PCB के अंडर थी, लेकिन वुमेन टीम जो थी वो PCB नहीं ओन करता था। लेकिन 2005 में जब PCB ने वुमेन विंग को अपने अंडर अम्ब्रेला लिया, तो उसके साथ ही इन्होंने एम्पायरिंग कोर्स और कोचिंग कोर्स शुरू करवाया। तो वो एम्पायरिंग कोर्स मैंने, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी अभी भी, जैसे अभी उर्मिला ने बताया कि मैं अभी भी अपनी PhD स्पोर्ट्स साइंसेस को परसू कर रही हूँ। मैंने अपना तालीम का सफ़र जो है वो स्टॉप नहीं किया। जो भी रिफ्रेशर कोर्स, जो भी कोर्सेज, एम्पायरिंग, कोचिंग कोर्सेज होते थे, ऑफ एंड ऑन, जो भी फेडरेशन करवाती थी, उन्हें मैं करती थी। अच्छा मैम, ये भी बताइए कि एक टू बी अ गुड अंपायर क्या ज़रूरी है, ख़ास तौर पे एक खातून के लिए, बीइंग अ खातून अंपायर, फीमेल अंपायर, या ओवरऑल अंपायर तो मेल फीमेल नहीं होता, उसने फैसले एक से करने होते हैं, रूल्स भी तकरीबन सेम ही आई बिलीव क्रिकेट के, तो क्या ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें कौन सी हैं इसके लिए?